जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज एचपीएलसी के क्रोमैटोग्राम की जो एटीन्यूएशन होती है उसको डिस्कस करेंगे। इसके वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया था और क्रोमैटोग्राम जो होता है बेसिकली कुछ बेसिक्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो का हमारा फोकस यही रहेगा कि स्केल जो है बेसिकली क्रोमैटोग्राम का उसके एडजस्टमेंट के हवाले से बात करेंगे। देखिए एचपीएलसी का जो कंप्यूटर तो वेरी बेसिक, आपको पता है कि जो भी ऑपरेटर है या एनालिस्ट है उसको इस चीज़ के अवेयरनेस होना लाजमी है कि पता होता है कि एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यूज होती है और वाई एक्सिस पे क्या वैल्यूज होती है। डेफिनेटली एक्स एक्सिस पे आपके जो जो रेप्लिकेट्स इंजेक्शन चल रहे होते हैं उनका रिटेंशन टाइम आता है और वाई एक्सिस के आपके एब्जॉर्बेंस आ रही होती है, ए यूजर के एब्जॉर्बेंस यूनिट आपका आ रहा होता है। जो पीक रिस्पॉन्स आता है वो एक्स एक्सिस पे शो हो रहा होता है। लेकिन इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो हम एचपीएलसी पे वर्किंग करते हैं, जो अंडरस्टूड सी बात है कि हम कंपेयर कर रहे होते हैं अपने सैंपल को स्टैंडर्ड से और क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक से उसकी बेस पे हम एरिया लेके कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड और सैंपल्स की जो एट्यूनेशंस होती है, स्केल्स हैं, उनमें समटाइम्स डिफरेंस आता है। और क्यों आता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो क्या वो डिफरेंस एट्यूनेशन स्केल में एक्सेप्टेड होता है? ऑडिटर इस पर सवाल कर सकता है कि नहीं? तो इसका वेरी सिंपल और रीजनेबल आंसर यही है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर आपका स्टैंडर्ड और सैंपल्स के रेप्लिकेट के इंटोनेशन में स्केल में डिफरेंस आता है, कोई फर्क नहीं है। असल चीज़ जो आपकी फोकस होता है वो आपका स्टैंडर्ड और सैंपल्स की पीक का रिटेंशन टाइम, उनका एरिया और उनका रिस्पॉन्स, उनकी शेप, अपीयरेंस, ये चीज़ मैटर करती है। ठीक है, अगर आपके स्केल में फर्क आता है तो स्टैंडर्ड और सैंपल में स्पेशली तो कोई फर्क नहीं। क्यों? उसकी स्केल में फर्क आने का रीजन है, देखिए जो स्टैंडर्ड्स आपका होता है वो प्योर होता है, उसके अंदर कोई दूसरी चीज इंटरफेरेंस एक्सीपेंट्स नहीं होते हैं, तो उसकी पीक का रिस्पॉन्स लेस सपोज हाइट इतनी जो आ रही है और सैंपल्स में जो आ रही है आपकी डायल्यूशन सेम है, सैंपल में भी वही आएगी। लेकिन सैंपल्स पे समटाइम्स ऐसा होता है कि उसके अंदर बहुत से एक्सीपेंट्स होते हैं, मैट्रिसेस होते हैं, जिसकी उनकी भी एक्स्ट्रा पिक्स शो हो रही होती है। कुछ सीरप्स ऐसे होते हैं, कुछ कंपाउंड्स, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो कंपोजिशन होती है आपकी प्रोडक्ट की, उसकी बेस में उन एक्सिपेंट्स का रिस्पॉन्स भी शो हो रहा होता है। तो जब एक्सिपेंट्स का रिस्पॉन्स और बहुत ज्यादा शो हो जाता है, ठीक है, आपकी पीक से पहले या पीक से बाद में भी, तो जिसकी बेस पे आपकी पीक जो है ना एचपीएलसी के अंदर सप्रेस हो जाती है स्केल के लिहाज से, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि वो स्केल ऑटो सेट कर रहा होता है, हाईएस्ट को शो करने पर होता है। वो स्केल डिपेंड करता है आप किस लिहाज से सेट करें, लेकिन बेस्ट ये होता है कि ऑटो पे सेट किया जाता है। अगर कोई आपकी जो रिक्वायर्ड पीक है उसके अलावा कोई दूसरी एक्सीपेंट्स की चीजें आ रही होती है, इंप्योरिटीज जो शो हो रही होती है, जो अदर नॉइजेज वगैरह शो होती है, उनके रिस्पॉन्स अगर ज्यादा होते हैं, हर सैंपल के स्केल में आते हैं डेफिनेटली, तो वो उनको भी एचपीएलसी क्रोनोग्राम शो करता है हाईएस्ट को, और आपकी रिक्वायर्ड पीक उससे अगर 10% लेस है तो वो सप्रेस हो जाती है। तो इस केस में ये होता है कि जो स्टैंडर्ड का क्रोनोग्राम पे जो आपके पीक के स्केल का हाइट है वो सैंपल से डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि सैंपल के स्केल को भी फिर आप पीक के अपनी मिनिमम पीक के लिहाज से सेट करेंगे। जब आप एटेन्यूएशन को फिर सैंपल में आप छेड़ेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो यानी आपकी जो एक्सीपेंट्स को आप रिमूव करके हाईएस्ट पे दिखा रहे हो उसके हमें कंसर्न नहीं होता। लेकिन जो आपकी मैन रिक्वायर्ड सैंपल के पीक है उसको शो करने के लिए स्केल आप डिफरेंस रखते हैं, तो फिर आपके स्टैंडर्ड और सैंपल का स्केल डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जस्ट इसलिए होता है कि ताकि रिक्वायर्ड पीक जो आपकी सैंपल की है वो सही प्रोमिनेंट शो हो जाए, इसी वजह से। तो इस स्केल का डिफरेंस होना इससे कोई मैटर नहीं करता। एचपीएलसी एनालिसिस में जितने भी एनालिस्ट है, ऑपरेटर, उनको ये अवेयरनेस लाजमी हो कि अगर आपकी स्टैंडर्ड का और सैंपल का जो एट्यूनेशन है उसमें फर्क आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। इन केस अगर बहुत सारी दूसरी पीक्स या इम्प्योरिटीज या नॉइजेज वगैरह शो होती है जिससे आपकी रिक्वायर्ड पीक सप्रेस हो जाती है, क्योंकि इस तरह आप शो नहीं कर सकते ना कि जो सिस्टम ऑटोमेटिक स्केल सेट कर देता है और आपके स्टैंडर्ड में पीक्स इतनी बड़ी प्रोमिनेंट शो हो रही है और सैंपल बिल्कुल छोटी सी शो हो रही है बिकॉज ऑफ के एक्सीपेंट्स की वजह से आपकी पीक सप्रेस हो गई। तो इस स्केल को अगर आप शो करते हैं, अल्दो कि आप उसके ऊपर आपकी पीक का रिटेंशन टाइम, पीक नेम आ रहा होता है, लेकिन उसको आप बहुत ज्यादा सप्रेस शो करते हैं तो उससे एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता ऑडिटर के सामने कि भाई स्टैंडर्ड की पीक कितनी साफ नजर आ रही है और सैंपल कितनी छोटी सी। तो इसीलिए सैंपल की जो स्केल होता है, एटेन्यूएशन होती है, उसको आप सेट करके थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं ताकि आपके सैंपल की पीक भी प्रोमिनेंट नजर आ जाए। तो ये सवाल कि स्टैंडर्ड और सैंपल्स के जो एटीन्यूएशन स्केल में हम डिस्टर्ब कर सकते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये किया जा सकता है। क्यों? जस्ट इसलिए ताकि आपकी सैंपल की पीक भी प्रोमिनेंट नजर आ जाए, ताकि वो एक डोमिनेंट वे में आपके सामने और ऑडिटर को नजर आए कि पीक ये सैंपल की और स्टैंडर्ड की।
क्लियर। ये बेसिकली आपको क्रोमोटोग्राम की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि उसको स्टडी किस तरह करते हैं, आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या होता है, और ये सारे पैरामीटर्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो होपफुली जो आंसर था, क्वेश्चन था, उसका आंसर क्लियर हो गया होगा, जो और कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या वजह होती है हम और क्यों इसको एटीन्यूएशन को हम सेट करते हैं। तो इसी तरह टेक्निकल वीडियो के साथ आएंगे। अब वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल जो लोग न्यू है सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। आप लोग भूल जाते हैं, ताकि ये टेक्निकल डेटा और सपोर्टिंग पेपर्स और सपोर्टिंग बातें आप तक पहुंचती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।